हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर रोटेशन कॉन्सेप्ट की सीरीज में आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इरोडो का 1.194 क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पुली से एक थ्रेड के थ्रू मास लटका हुआ है और सिस्टम को रेस्ट से रिलीज करते हैं और वो टाइम जो है एंगुलर मोमेंटम का टी टाइम बाद पूछा है। इसमें दिया हुआ नहीं है कि थ्रेड जो है स्लिप नहीं कर रहा है या कर रहा है, मगर जो एंगुलर मोमेंटम पूछा है वो निकालने के लिए हमें बड़े इंटरेस्टिंग में इस बात की जरूरत ही नहीं है कि ये वी और ओमेगा आपस में रिलेटेड भी होंगे या नहीं होंगे। वो अज्यूम करना इसमें अननेसेसरी है कि थ्रेड स्लिप नहीं कर रहा है। यदि स्लिप कर भी रहा होगा तो वो जो फ्रिक्शन जो काइनेटिक होगा उसका इंटरनल मानकर हम कह सकते हैं कि टॉर्क 0 हो जाएगा पुली के सेंटर के अबाउट, क्योंकि वो पुली पे यदि क्लॉकवाइज लग रहा होगा तो टेंशन के रूप में जो है वो पुली पे वही टेंशन का टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज इसके ऊपर मास के ऊपर आ जाएगा। तो इसके अबाउट टॉर्क आप टेंशन का इधर देखो, उधर काइनेटिक फ्रिक्शन का टॉर्क देखो पुली के ऊपर, तो टेंशन काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा और इस तरह से जो है हम कहेंगे कि वो टॉर्क कैंसिल हो जाएंगे। एमजी का और रिएक्शन फोर्स यहाँ पे सपोर्ट फोर्स का टॉर्क भी 0 हो जाएगा। तो देखा जाए तो केवल एक एक्सटर्नल फोर्स एमजी ही है जिसका टॉर्क इसके पुली के सेंटर के अबाउट mgr हम लिख सकते हैं और इसका एंगुलर इंपल्स जो है एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। तो फोर्स का टॉर्क कांस्टेंट है तो टी टाइम उसका एंगुलर इंपल्स जो है इनटू टाइम टी हो जाएगा और यही एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का मान सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस पे आपको इस बात पे ध्यान देना है कि इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क कैंसिल हो जाएगा और केवल एक्सटर्नल फोर्स mg का टॉर्क ही सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम में कैलकुलेट करने में हमें काम में लेना है। थैंक यू।